देखने वाले हैं आपका दैनिक जागरण का एडिशन देखेंगे और स्पेशली ये आपका दैनिक जागरण जो है वो दिल्ली एडिशन, ठीक है। तो आपका आज कितना डेट हो गया, तो 10 जुलाई डेट हो गया। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो उसको देख लेते हैं। ये स्पेशली जो है कुछ स्टेट के द्वारा भी जो कहा गया है, फिर एलजी यानी उपराज्यपाल ने कहा है कि दिल्ली के लिए भी कुछ आपको सेफ्टी कंसर्न को देखना पड़ेगा, तो उसको हम लोग आज पहले फिनिश कर लेते हैं। फिर हम लोग डाटा बिल को भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। उसमें क्योंकि बहुत अच्छे पॉइंट आए हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और देन आफ्टर हम लोग डीपली एनालाइज करेंगे कि क्या आपको जानना चाहिए डाटा बिल से रिलेटेड, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि दिल्ली में गुजरात का कानून लागू करने को एलजी ने की सिफारिश, ठीक है। तो ये क्या है देख लेते हैं। इसमें हम लोग जो मेन पॉइंट है दिल्ली के सुरक्षा के लिए देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, दिल्ली के जो उपराज्यपाल है एलजी जिनको बोलेंगे वीके सक्सेना ने द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट 1985 का जो है तो आपका राष्ट्रीय राजधानी में भी लागू करने की सिफारिश की है। क्यों, कौन सा आपका, तो द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो एक्ट है 1985 का। तो इसमें आपका मेन प्रावधान है क्या वो देखेंगे और आपके दिल्ली में क्यों इसको गुजरात मॉडल को लागू करने का बात किया जा रहा है उसको भी देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है क्या राइटर के द्वारा कि इस संबंध में गृह मंत्रालय को प्रस्ताव तो भेज दिया गया है, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए खतरनाक अपराधी है, अवैध शराब बेचने वाले, नशे का धंधा करने वाले और आपके यातायात नियम तोड़ने वाले एवं संपत्ति हड़पने वाले द्वारा की जाने वाली असामाजिक और खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए उन्हें एहतियातन हिरासत में लेने का प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने गृह विभाग के 27 जून को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गुजरात के इस नियम को लागू करने को केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम को की धारा 2 के तहत क्या किया, अधिसूचना जारी करने के लिए प्रस्ताव एलएनजी के पास क्या किया कि अनुमोदन पेश किया, ठीक है। तो ये पेश किया गया था कि मतलब इस तरह से लागू किया जाए, पेश किया। दिल्ली सरकार ने कानून विभाग आपके दिल्ली सरकार के जो कानून विभाग ने उपरोक्त कानून के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को GNCTD संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुरूप होने की जांच की, ठीक है। तो GNCTD ये आपका GNCTD ये हो गया। इसके साथ ही जो है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 का है ये कि प्रावधानों और GNCTD संशोधन अध्यादेश 2023 से संबंधित नियमों पर भी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में ध्यान रखा गया है, ठीक है। तेलंगाना में बताया जा रहा है कि तेलंगाना में लागू इसी तरह के कानून जो है वो द तेलंगाना प्रिवेंशन ऑफ डिजरेंस एक्टिविटीज़ जो होते हैं ऑफ बूट लेबल्स हो गए, उसके अलावा प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हो गए, जो आदि जो है एक्ट 1986 पर भी विचार किया गया है, ठीक है। यानी तेलंगाना वाला भी मॉडल हो सकता है लागू हो जाए या फिर गुजरात वाला, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए, गुजरात के कानून को ज़्यादा बेहतर और उपयुक्त पाया गया है। उपराज्यपाल सक्सेना जो है वहाँ के एलजी जो है वो दिल्ली के हैं, तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है कि हो सके आपको फ्यूचर में इस तरह का देखने को मिले, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगर बात करें यहाँ तो यहाँ पे क्या होता है, तो चलिए डिटेल में इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुलिस के अपराधियों से निपटने के लिए मिल जाएगी अधिक ताकत, यानी पुलिस को जो है वो आपको जितने भी क्रिमिनल हैं उनको एक्स्ट्रा पावर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो इस साल मार्च की शुरुआत में एलजी ने गृह विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ संगीन मामलों में दिल्ली पुलिस को द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 को प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए, ठीक है। इसका मकसद संगीन मामलों में एहतियातन हिरासत में रखने का प्रावधान है। और आपको बताया जा रहा है क्या इस आपके न्यूज़ में कि इसके तहत दिल्ली पुलिस ने भी इसी तरह जो है वो 14 फरवरी को अपने पत्र में गुजरात अधिनियम के प्रावधानों की जांच का अनुरोध भी किया, ठीक है। दिल्ली पुलिस ने गृह विभाग से तेलंगाना और गुजरात के आपके कानूनों को जांच के बाद इस पर
उचित निर्णय लेने का क्या किया है, तो आपका अनुरोध किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ कानून व्यवस्था बनाए एवं सार्वजनिक व्यवस्था के लिए विषय पर निर्णय और प्रस्तावित कानून को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू करने की संभावना जो है वो तलाशने का अनुरोध भी किया गया है। ठीक है, अगर यह कानून अधिसूचित हो जाती है, अगर लागू हो जाती है, तो दिल्ली को जो पुलिस को जो है अपराधियों से निपटने के लिए और अधिक क्या हो जाएगा, पावर भी मिल जाएगा। साथ ही जो है चेन झपटमारी जो की जाती है, या फिर जो आपके मादक पदार्थ अवैध बिक्री करते, ड्रग तस्करी और अवैध व्यापार जैसे अपराधों के खिलाफ आपके प्रभावी कदम उठाया जा सके, मतलब और जो है वो स्ट्रिक्ट जो होगा वो डिसीजन लिया जा सकेगा इस अगर एक्ट आ जाता है तो। ठीक है, तो जो गुजरात में है और कुछ तेलंगाना का भी मॉडल जो है वो दिल्ली में चलाने का बात किया जा रहा है। तो आपके जो LG हैं बीके सक्सेना जी, उन्होंने तो कह दिया है कि ठीक है आप इसको लागू करें, लेकिन देखिए बाद में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते पॉइंट को। अभी हम लोग को थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं। रक्षा करार के लिए मलेशिया जो आपके राजनाथ सिंह जी गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कि क्या जो है वो डिफेंस डील होने वाली है। तो देखते हैं, यहाँ डिटेल में है क्योंकि ये मलेशिया गए हैं तो इम्पोर्टेंट है हमारा। यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है 3 दिवसीय यात्रा पे रविवार को कुलालंपुर जो है वो पहुँचे, जिसका उद्देश्य क्या है, तो द्विपक्षीय एवं रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। और जो ये हमारे राजनाथ सिंह है, मलेशिया समकक्ष दातो सेरी मोहम्मद के साथ जो है वहाँ के कार्यक्रम में वो मतलब आपका साथ वार्ता किया गया है। वह जो है वह जो है प्रधानमंत्री वाईती दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम से भी भेंट करेंगे। तो याद रखिएगा आपके क्या है, तो प्रधानमंत्री है वाईबी दातो सेरी अनवर, ठीक है, मलेशिया के। अगर अगला बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए भी यहाँ पे कहा कि खूबसूरत शहर कुआलालंपुर पहुंचकर खुशी हुई, मलेशिया के राजनीतिक नेतृत्व के साथ बातचीत, उसके अलावा द्विपक्षीय आपका क्या है संबंधों और मजबूत करने के लिए राजनीतिक साझेदारी के साथ क्या किया जा रहा है, बढ़ाने के लेकर के उत्सुक हूँ। ठीक है, यानी ये सब वक्तव्य है राजनाथ सिंह का। ठीक है, कोई भी मिनिस्टर जब जाते हैं तो ये तो इम्पोर्टेंस होता ही है। चलिए देख लेते हैं इस इनसाइड द क्या है आपका। मलेशिया उन मुट्ठी भर देशों में से एक है जो भारत में विकसित तेजस विमान की खरीद में गहरा दिलचस्पी रखा जा रहा है। ठीक है, तो तेजस जो है वो मलेशिया खरीदेगा। तेजस एक क्या है, तो एकल इंजन वाले बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो उच्च खतरे वाले वायु वातावरण में काम करने में सक्षम है। ठीक है, तो उच्च खतरे वाले वायु वातावरण में मतलब एयर इन्वायरमेंट में भी ये काम करता है। और ये जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके बीच में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच जो है वो रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और संबंधों की ओर मजबूती करने के नई पहले तलाशेंगे, यानी आपके राजनाथ सिंह जी का ये है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत और मलेशिया का पूरे क्षेत्र की शांति और समृद्धि में साझा हित है। दोनों जो लोकतंत्र के बीच एक मजबूत बहुआयामी संबंध है जो रक्षा और सुरक्षा सहित नई राजनीतिक क्षेत्रों में विस्तारित करता है। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि इसमें कहा गया है कि दोनों देश जो है वो 2015 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान स्थापित पड़ी हुई रणनीतिक साझेदारी के दृष्टिकोण के तहत काम करने को प्रतिबद्ध है। ठीक है, यानी जो हमारे पीएम मोदी जो है वो वहाँ गए भी थे मलेशिया में 2015 में। ठीक है, तो आप इससे देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है जो हमको जानना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट को देख। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपका भारतीय वायुसेना से रिलेटेड है। वास्टी डे आयोजन में जलवा दिखाने फ्रांस पहुंचा है। तो देखते हैं वायुसेना को कौन सा जो है वो आपका पहुंचा है जो आपका फाइटर है, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वास्टी डे आयोजन में जो भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की जो टुकड़ी फ्रांस पहुँच गई है। ठीक है, और ये 14 जुलाई को पहुँची है। उसके अलावा ये 14 जुलाई को होने वाली है, तो ये 14 जुलाई को होगी। और ये स्पेशली क्या है, तो आकाश में अपने कौशल का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, और पहले वहाँ पर अभ्यास भी करेगा, मतलब पूरा एक्सरसाइज वगैरह करके वहाँ पे 14 जुलाई को आयोजन में भाग लेगा। आपका कौन, तो आपका वायुसेना का जो टुकड़ी जो
फ्रांस पहुंची है। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं कि कौन से वहाँ पे इंडियन हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो पहुंचा है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि तीनों सेनाओं के जवानों ने शनिवार को फ्रांसीसी सेना के जवानों के साथ परेड का अभ्यास किया और भारतीय सेना ने समारोह के 269 सदस्यों का दल फ्रांस भेजा गया है, यानी भारत के सेनाओं को भेजा गया है बहुत सारे 269 दलों को। फ्रांस के कुछ राष्ट्रीय दिवस आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी भी अतिथि होंगे। ठीक है, यानी इम्पोर्टेंस है भारत और फ्रांस का रिलेशन। ठीक है, अगर बात किया जाए तो भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर अपनी टुकड़ी के फ्रांस पहुंचने उनके अभ्यास से संबंधित जानकारी दी है। हाल ही में कहा गया है कि योद्धा आयोजन जो है स्थल एवेन्यू चेस देश चैप्स एलिसी पर जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। वास्टी डे पर होने वाले फ्लाइट पास्ट में जो है वो भारतीय वायुसेना के 4 जो है राफेल लड़ाकू विमान और 2 C-17 ग्लो मास्टर विमान भाग लेंगे। तो ये आप याद रखिएगा कि 4 राफेल विमान भाग लिया है और आपका C-17 ग्लो मास्टर भी वहाँ पे भाग लेने वाला है। ये विमान पेरिस के चैलेंज एलिसी के ऊपर अपने करतब दिखाएंगे। ट्वीट में कहा गया है कि भारतीय टुकड़ी के फ्रांस पहुंचने पर वहां की वायुसेना एवं अंतरिक्ष सेना ने परंपरागत ढंग से उनका स्वागत किया है। ठीक है, उसके अलावा बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो भारत से फ्रांस की उड़ान के लिए राफेल विमानों को आकाश में ही IL-78 टैंकर से ईंधन दिया गया यानी राफेल को ईंधन भरा जाता है आपका आसमान में ही, ऐसा किया गया। इसके चलते ये विमान जो है बिना रुके फ्रांस पहुंच गए। ठीक है, रुका ही नहीं। और रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत और फ्रांस के जो वायुसेना के बीच सहयोग का लंबा इतिहास रहा है, यानी आप याद रखेंगे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट को देख लेते। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि डाटा सुरक्षा कानून जो है वो आपका चिराग गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है और ये क्या है, साइबर एक्सपर्ट भी हैं। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, विराग है, चिराग है शायद। ठीक है, तो अभी देख लेंगे, पूरा क्लीन नहीं दिख पा रहा है तो हम लोग इनसाइड द स्टोरी इंपॉर्टेंस पॉइंट को इसमें देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन और 5G की जो इंटरनेट से लैस भारत दुनिया में डिजिटल का सबसे बड़ा बाजार है। देश में इस समय जो 80 करोड़ डिजिटल नागरिक हैं जो जल्द ही 120 करोड़ हो जाएंगे। ऐसे में देश में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कानूनी व्यवस्था की ज़रूरत है। ठीक है, अगर डिजिटल आपको बनाना है इंडिया को तो आपको कानूनी भी आपको सेफ्टी ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ बोला जा रहा है इसके लिए टेलीग्राफ एक्ट 8085 का, वायरलेस एक्ट 1933 का है, टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 का है की जगह नए टेलीकॉम कानून के मसौदे और IT एक्ट आपका 2000 की जगह डिजिटल इंडिया विधेयक के मसौदे पर क्या करना है, सरकार काम कर रही है। ठीक है, अगर बात करें तो 2017 में पुट्टू स्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या होता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता मिल गई, यानी 21 आर्टिकल जो है निजता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है इसके अनुसार जो है कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो है वो सरकार ने 2019 में डाटा सुरक्षा विधेयक पेश किया। कब, तो 2019 में, जिसे अगस्त 2022 में वापस ले लिया गया। ठीक है, ये मतलब वापस भी ले लिया गया। इसके बाद क्या होता है कि नवंबर 2022 में नए विधेयक का मसौदा लोगों के सुझावों के लिए जारी किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल को मंजूरी के बाद जो है व्यक्तिगत ढांचा, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी के बाद क्या किया कि डाटा संरक्षण विधेयक मानसून सत्र में संसद में पेश होगा। ठीक है, ऐसा बोला गया। यह विधेयक जो है डिजिटल ग्राहकों के अधिकारों और डिजिटल कंपनियों की जिम्मेदारी को निर्धारित करेगा कि किस तरह से ग्राहक और आपकी कंपनियाँ जो है वो जिम्मेदार बनेंगे और क्या क्या जो है सेफ्टी कंसर्न आपको दोनों को देखना होगा। ठीक है, यह भारत का सबसे अधिक कानून हो सकता है। ठीक है, यह भारत का सबसे आधुनिक कानून माना जा रहा है, जो राइटर बताना चाहते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि आधुनिक दुनिया में अभी देश डिजिटल टेक्नोलॉजी और डाटा के दम पर ही तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी डिजिटल अगर आपका डेवलप है तो डिजिटली डेवलप है तो उसका कंट्री भी डेवलप हो रहा है, डाटा पे भी वो डेवलप हो रहा है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और चैट GPT जैसे नए प्लेटफॉर्मों का अस्तित्व तो डाटा के इस्तेमाल पर ही आधारित है। अगर डाटा नहीं तो ये आपका
नहीं आपको देखने को मिलेगा। यही कारण है कि दुनिया भर में देश इस दिशा में अपने नागरिकों के डाटा की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बना रहे हैं। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है, तो आपका दुनिया के 194 देशों में से 137 देशों में है डाटा सुरक्षा कानून बन गया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इस तरह के कानून की ज़रूरत को साइबर अपराध के आंकड़े से समझा जा सकता है कि किस तरह से जो है वो आपका टोटल कंट्री कितना 194 में से 137 में है आपका डाटा सुरक्षा हो गया है। और ये क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि आए दिन जो है वो भारत में जो है वो साइबर अपराध देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर 14 लाख घटनाएं जो है वो देखने को मिली हैं आपका जो 2022 में, जो आपका साइबर सुरक्षा से रिलेटेड थी। हालांकि आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, असल में हर रोज लाखों लोग जो है वो क्या है तो अपराध का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, यानी मतलब किसी न किसी तरह से फ्रॉड उनको हो ही जा रहा है उनके साथ। भारत के नए विधेयक में यूरोपीय यूनियन के GDPR कानून की शक्ति के साथ अमेरिका के कानूनों के लचीलेपन का संतुलन देखने को मिल सकता है। पिछले 6 साल से बोला जा रहा है कि लंबित इस मामले में संसद में कानून का बनना, लोगों की निजता, स्टार्टअप का विकास, उसके अलावा साइबर अपराधों की रोकथाम और भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बहुत ही ज़रूरी है। कैबिनेट की मंजूरी वाले विधेयक का सभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, यानी कहने का मतलब कि विधेयक का जो आपका मसौदा है अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन नवंबर में बोला जा रहा है कि जारी पुराने ड्राफ्ट और मंत्री के बयानों के अनुसार कंपनियां स्वैच्छिक रूप से गलतियों को स्वीकार करते हुए ठीक कर सकेंगी, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, बैंक आदि में खाता खुलवाने पर फॉर्म पर लिखा होगा कि निजी डाटा और संबंधित दस्तावेज का इस्तेमाल सिर्फ KYC के लिए ही होगा। ठीक है, यहाँ लिखा रहेगा, मतलब जो भी आपका सेफ्टी कंसर्न है, निजी डाटा का इस्तेमाल करने के लिए पहले स्पष्ट और सरल तरीके से ग्राहकों को पूरी जानकारी देने के साथ उसकी सहमति लेनी होगी। यूजर्स अपनी सहमति को वापस भी ले सकता है। ठीक है, अगर बोला जा रहा है कि कंपनियां सरकार द्वारा नोटिफाई मित्र देशों में जो है भारत का डाटा ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है कि लेकिन इसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो अभी बिजनेस के पर्पज़ से डाटा बेचा जाता है तो आपका ये नहीं होगा। लोगों को अपने डाटा के रखरखाव और अन्य विवरण मांगने का अधिकार होगा। अकाउंट डिलीट करने पर सोशल मीडिया कंपनियों के डाटा खत्म करना होगा अगर हम डिलीट करेंगे अपने अकाउंट को तो। ठीक है, 18 साल से जो है कम उम्र के बच्चों से जुड़े मामलों में कंपनियों को अभिभावक की आपको सहमति लेनी होगी। मतलब ये चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी अगर डाटा बिल आता है तो। ठीक है, पैन एवं बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका पैन एवं आधार के दुरुपयोग और चोरी पर सजा और पेनल्टी बढ़ाने का प्रस्ताव है। गैर कानूनी डाटा का कारोबार करने वाले कंपनियों की दुकान बंद हो सकती है। कानून के उल्लंघन पे 10,000 रुपये से लेकर के 250 करोड़ रुपए तक जुर्माना लग सकता है। अपराध दोबारा होने पर जुर्मानों की राशि कितनी हो जाएगी, तो 500 करोड़ या फिर और ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अगर बोला जा रहा है कि अगर अपराध दोबारा होने पे 500 करोड़ या उससे ज़्यादा भी आपको देखना होगा। शिकायतों के लिए डाटा सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसे सिविल न्यायालय के अधिकार हासिल होंगे। इसके आदेश के बताया जा रहा है कि इसके आदेश के खिलाफ जो हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। कानूनी प्रक्रिया राष्ट्रीय सुरक्षा लोकहित के मामले में सरकार के साथ जो है वो अदालतों को विशेष अधिकार हासिल रहेंगे। इस कानून के बनने पर जो है डिजिटल मामलों में सरकारी विभागों की जवाबदेही कम होने की आरटीआई एक्ट 2005 का उल्लंघन माना जा रहा है। ठीक है, कि ये जो है वो आपका उल्लंघन 2005 का एक्ट का हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि इस विधेयक पे 21,000 से ज़्यादा सुझाव मिले हैं जिन्हें अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। डीम्ड स्वीकृति के नियम की आड़ में बड़ी कंपनियां डाटा का व्यावसायिक इस्तेमाल कर सकती है। गैर व्यक्तिगत डाटा पर अभी भी जो है कोई नीति नहीं बनी है। ठीक है, अगर बात करें इसलिए इसकी आड़ में जो है व्यक्तिगत डाटा का दुरुपयोग होने की आशंका है। ऑफलाइन निजी डाटा और घरेलू मकसद के लिए जो प्रोसेस किए गए डाटा पर भी प्रस्तावित कानून लागू नहीं होंगे, ऐसा बोला जा रहा है। यह विधेयक अब कानून बन जाएगा तो इससे जुड़े अनेक नियम बनाने होंगे।
कुल मिलाकर के देश के कुछ हिस्सा में जो है वो आपका कदम होगा, यानी सही दिशा में ये बताया जा रहा है कि ये कदम जो है सही सही है। अभी इसमें कई अन्य सुधारों की आवश्यकता भी राइटर के द्वारा कही जा रही है कि और भी की जाने की ज़रूरत है। अभी बताया जा रहा है कि सभी संबंधित पक्षों को निजी स्वार्थ भूलकर राष्ट्र के हित की सही प्रावधानों के प्रयास करना चाहिए, यहाँ पे मेनली बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका एडिटोरियल हो। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में देखें तो आपका डाटा आपका अधिकार की जो बात की जा रही है, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं। तेज़ी से डिजिटल होती दुनिया के में बताया जा रहा है कि लोगों के निजी डाटा जो है दुरुपयोग के मामले भी खूब आने लगे। डिजिटल पर्सनल जो डाटा इधर से उधर होने का क्या है परिणाम है कि लोगों के पास जो उनके नाम और पते की जानकारी के साथ मार्केटिंग कंपनियां फ़ोन करने लगती है, यानी ये चीज़ें समस्या होती है जिसके डाटा अगर चोरी होती है तो। ठीक है, डिजिटल डाटा का सही दुरुपयोग जो है कई धोखाधड़ी पर भी कारण बनता है। धोखाधड़ी भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के मामले पे अगर बात की जाए तो लगाम लगाने के सरकार डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी कर रही है। ठीक है, ये अभी आया नहीं है, लाने की कोशिश की जा रही है। मानसून सत्र में यह विधेयक लाया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। इसके तहत जो है लोगों को अधिकार होगा कि किसी कंपनी से पूछ सके कि उनसे लिया गया डाटा कंपनी ने कहाँ कहाँ शेयर किया है। ठीक है, लोग जो है सरकार से भी यह पूछ सकेंगे कि अगर किसी को लगे कि उससे जुड़े डाटा का गलत इस्तेमाल हुआ है तो वह शिकायत भी कर सकेगा। अगर यह सिद्ध हो गया कि किसी कंपनी ने डिजिटल डाटा की सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है तो उसे क्या होगा कि उसे भारी भरकम जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। आपको बताया जा रहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में डिजिटल पर्सनल डाटा की महत्ता, इसके जो दुरुपयोग से संभावित नुकसान भी देखने को मिलेंगे, इसकी सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों को पड़ताल हम अभी के लिए बड़ा मुद्दा जो है वो कहा जा रहा है कि हम सभी के लिए बड़ा मुद्दा है। ठीक है, कुछ कंसर्न है जिसको देखना जरूरी है। चलिए ऊपर में देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखते हैं नीचे में, यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। 2017 में पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के मौलिक अधिकार बताया। तभी से डिजिटल दुनिया में लोगों के डाटा को सुरक्षा को लेकर के प्रश्न उठ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा 2019 में जो है वो मसौदा संसद में पेश किया गया विधेयक को, लेकिन बाद में क्या होती है कि आपका 2021 में पार्लियामेंट कमेटी ने समीक्षा की और सरकार को संशोधित मसौदा लाने को कहा कि इसमें और संशोधन कीजिए। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि 5 जुलाई 2023 को देखा गया कि कैबिनेट ने जो है वो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। ठीक है, संसद के अग्रगामी मानसून सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या यहाँ पे मतलब यहाँ पे बता रहा है मतलब ये कानून क्यों ज़रूरी है। तो क्योंकि देखिए जो भारत है वो क्या है आपका डिजिटल जो है क्रांति का दौर है। देश में जो डिजिटल क्रांति का दौर है और आपका अर्थव्यवस्था के लगभग हर पक्ष में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग देखा जा रहा है। हर व्यक्तिगत डाटा कहीं ना कहीं डिजिटल स्वरूप में है। लोग बैंक खाते खुलवाने से लेकर के मोबाइल सिम खरीदने तक अनगिनत कार्यों के लिए अपनी व्यक्तिगत डेटा डिजिटल स्वरूप में साझा कर रहे हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बहुत से मामलों में ऑफलाइन तरीके से जुटाए गए डाटा का भी डिजिटलीकरण करके रखा जा रहा है। ठीक है, यानी डिजिटलीकरण आपका ऑफलाइन से भी आपका रखा जा रहा है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि ऐसे में डाटा की चोरी और उसके आधार पर लोगों से धोखाधड़ी के मामले भी आने लगे हैं। इन स्थितियों में बोला जा रहा है कि देखते हुए भी कई स्थानों ने सरकार को इस तरह का कानून बनाने की अपील की जिससे लोगों के डिजिटल पर्सनल डाटा को सुरक्षित रखा जाए, यानी हमको कोई हार्म ना हो। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव करती है तो ज़रूर है कि अगर इस तरह का किसी के साथ होता भी है तो कम से कम हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव हो जाएगी और वो जिसने भी कोई भी समस्या उत्पन्न किया उसको सजा दी जा सकेगी। ठीक है, अभी तो कुछ है नहीं ऐसा। व्यापक विमर्श के बाद जो है अब सरकार इसका मसौदा संसद में पेश करने को तैयार है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इस तरह से हम जो डाटा जो है बताया जा रहा है कि हम जो डिजिटल डाटा आप शेयर करते हैं तो देखिए इस तरह से शेयर होता है डिजिटल पर्सनल डाटा। सिम खरीदने के लिए केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जो है लोगों को पर्सनल डाटा लिया जाता है। सड़क हो गया, रेल हो गया,
हवाई यात्रा के टिकट बुक करने के लिए भी यात्रियों की व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है। ठीक है, अगर बात करें तो बैंक में खाता खुलवाने के लिए जो है भरे गए फॉर्म में कई निजी जानकारियाँ भरनी होती है। इंटरनेट मीडिया प्रोफाइल बनाते समय भी लोग जो है नाम, तिथि, जन्म तिथि, अन्य जानकारियाँ देते हैं। बिल्कुल, आप जैसे इंटरनेट का यूज़ करते हो तो करते हैं ना। क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए भी जो है फॉर्म में इस तरह की जानकारियाँ दी जाती है। और आपका कहा जा रहा है कि विभिन्न सरकारी विभागों में सरकारी सेवाओं के लिए लोगों की निजी जानकारियाँ भी ली जाती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन मांगों पर विचार है कि ये मांगे पे आपको ध्यान देना है। क्या, तो देखिए, पर्सनल डाटा का संग्रह, उनका उपयोग वैध माध्यमों से किया जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार के लोगों के पर्सनल डाटा का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए। किसी नागरिक का डाटा लेने वाला उस डाटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, यानी कोई नुकसान न पहुंचाए उसके आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। कहा जा रहा है किसी कार्य के लिए पर्सनल डाटा लेते समय न्यूनतम जानकारी ही जुटाई जाए, जितना अनिवार्य है उतना ही पूरा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बिना मतलब का भी आप ले लीजिए। कहीं भी डाटा की चोरी का अंदेशा हो तो उसकी शिकायत का मंच बनाया जाना चाहिए, यानी शिकायत मंच एक होना चाहिए डाटा चोरी से संबंधित। किसी भी तरह से डाटा का दुरुपयोग करने वालों को कठोर आर्थिक दंड लगाया जाना चाहिए। तो हमने देख लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट आपका हो गया। यहाँ पे आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और थैंक यू फॉर माय वीडियो। ठीक है, टेक केयर।